औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो तमाम आलमीन का वाहिद खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम उसके प्यारे हबीब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आले पाक पर, उनके असहाब पर सलाम हो। दोस्तान मोहतरम, आज बज़्म असगरी यूट्यूब चैनल की टीम सांचौर राजस्थान हाज़िर हुई है और सांचौर के पास एक 7 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है लाछड़ी। और यहाँ पर मुर्शिदी सरकार सैय्यद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास, जिन्हें ज़माना ठाकर साहब के नाम से जानता है, उनके यहाँ पर सलीम खां जी उनके शहज़ादे मौजूद हैं। और यहाँ पर एक सैय्यद बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे दादा हुजूर है और मुर्शिदी सरकार असगरुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुज़ुर्गवार भी हैं, उनकी पसंदीदा जगह जो आपने इबादत के लिए पसंद फरमाई, हम इस वक्त जिस जगह पर बैठे हैं इसे जाल कहा जाता है। ये सलीम खां जी के खेत की वो जगह है जहाँ पर हुजूर सैय्यद बाबा रहमतुल्लाह अलैह इबादत व रियाज़ात किया करते थे और ज़िक्र व अस्कार किया करते थे और यहाँ पर आराम फरमाया करते थे। ये जगह आपसे मंसूब है तकरीबन 100 साल से। साहिब सज्जादा सरकार मोहम्मद अली बाबा हफ़िज़हुल्लाह से हम इसके बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। बेशुमार बरक़ात है इस जगह की, जहाँ पर एक अल्लाह के वली ने इबादत की है, रियाज़त की है, ज़िक्र व अस्कार किए हैं। और ये जगह सरकार असगरुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुज़ुर्गवार हकीम मिल्लत सरकार सैय्यद बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात से मंसूब है। आइए इसके बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। हज़रत, इस जाल के ताल्लुक़ से आप आवाम को बताइए कि इसकी क्या कहानी है और ये कितने साल से इसके क्या मामलात रहे, यहाँ पर क्या वाक़यात पेश आए और इस जगह की अहमियत और अज़मत का अहले खाना को कब ख्याल आया, और इसकी तारीख़ पर आप ज़रा रोशनी फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुझसे क़ब्ल सैयद हसन अली बाबा ने इस जगह का तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश किया और आज हमारी टीम बज़्म असगरी की टीम सांचौर के करीब छोटे से गांव लाछड़ी में आई है। जैसा कि मैंने पहले ऐलान किया था अपने मुरीदीन के लिए कि हुज़ूर सैय्यद बाबा रहमतुल्लाह अलैह और बिलखुसूस हज़रत भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर काम शुरू हो चुका है और हम मुरीदीन से मुलाकात करेंगे, दौरा करेंगे और जो वाक़यात, जो मामलात आपकी सीरत से मुताल्लिक़ हैं उन वाक़यात को सुनेंगे और उसे इंशाअल्लाह ताला किताबी शक्ल दी जाएगी। तो आज जिस जगह पर हम तशरीफ़ लाए हैं, हम हाज़िर आए हैं, आप देख सकते हैं ये एक खेत है और खेत के बीच में 100 साल कदीम एक दरख्त है जिसको यहाँ के मकामी लोग जाल कहते हैं। इस दरख्त का जो वाक़या है और इस दरख्त के जो मामलात हैं वो ये हैं कि मेरे दादा हुज़ूर क़िबला सैयद फ़िरोज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ सैय्यद बाबा रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में अक्सर व बेशतर यहाँ पर आया करते थे। सबसे पहले सांचौर में जो अज़ीम बारगाह है सिलसिला सोहरवर्दिया के जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको डाडा अब्बन शाह कहते हैं, पीर की जाल कहते हैं, पहले सैय्यद बाबा रहमतुल्लाह अलैह पैदल सफ़र करके उस बारगाह में, उस दरगाह शरीफ पर तशरीफ़ लाए। वहाँ आपकी मुलाकात ठाकुर साहब से हुई जिनका नाम मोहम्मद हसन है। इंशाअल्लाह उनके बेटे से भी मुलाकात होगी और वो वीडियो भी आप तक पहुँचाया जाएगा। तो वो आपको इस मकाम पर लेकर के आए और सैय्यद बाबा रहमतुल्लाह अलैह चूँकि एक हकीम थे, रूहानी इलाज के साथ साथ में जिस्मानी इलाज भी आप किया करते थे, तो हकीम थे। मुलाकात हुई ठाकुर साहब से तो आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि सैय्यद बाबा रहमतुल्लाह अलैह रात को घर में क़याम करते और जैसे ही सुबह होती फजर के बाद फ़ौरन आप इस खेत में और इस दरख्त के नीचे तशरीफ़ ले आते और पूरा दिन यहाँ पर विर्दो वज़ाइफ, ज़िक्र व अस्कार और हिकमत के मुतालिक जो मामलात होते हैं, दवाइयों को कूटना और दवाइयाँ बनाना, दवाइयों को पकाना, ये सारी चीज़ें इसी जगह पर हुआ करती थी। अब इस जगह पर कसरत के साथ आपका आना जाना हुआ, कसरत के साथ आपने यहाँ पर वक्त गुजारा, एक तवील अरसा यहाँ पे आपने गुजारा। तो इस जगह में ये बरकत हो गई कि जो भी शख्स यहाँ पर आकर दुआ करता है उसकी दुआ को कबूल किया जाता है, उसकी दुआ कबूल होती है।
और ये वो मुबारक जगह है जहाँ पर अहले खाना ख़ुद साफ़ सफाई करते हैं। लोबान अगरबत्ती के भी जो मामलात हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें बताया भी जाता है। और इस जगह का बाद में लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर एक खेत है, और एक खेत में खातून जो कि खेतीबाड़ी किया करती थी, तो उसने सोचा कि घना दरख्त है, यहाँ पर आकर के लेटा जाए। अब औरत ज़ात है, एक खातून है, वो यहाँ पर आकर सोई। चंद दिनों के बाद वो बीमार हुई, और ऐसी बीमार के बड़े बड़े अस्पतालों में उसे दिखाया गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें तो ऐसी बीमारी है कि उसका इलाज तकरीबन 5 लाख रुपए में होगा, और इतना पैसा लगेगा, इतने महीनों उसकी ट्रीटमेंट चलेगी। उसे बहुत डराया। अब चूँकि एक किसान घर से ताल्लुक़ रखती थी वो खातून, तो अहले खाना के पास आई, घर वालों से मुलाकात की और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो यहाँ के जो मकामी जिनका ये घर है, जिनकी ये जगह है, उन्होंने कहा कि गलती तुम्हारी है। तुम्हें हमने ज़िम्मेदारी दी थी, काम दिया था खेती बाड़ी करना, लेकिन तुमने खेती बाड़ी करने के साथ साथ इसको अपनी आरामगाह बना लिया, और रात को आकर के तुम यहाँ सोने लगी। इसी वजह से तुम पर ये परेशानी तुम पर आई है। और हम तुमसे कहते हैं कि किसी भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसी जाल के नीचे जाओ जिस जाल के नीचे अल्लाह के वली आराम करते थे, जिस जाल के नीचे अल्लाह के वली इबादत करते थे, जिस जाल के नीचे अल्लाह के वली कुरान की तिलावत करते थे, नवाफिल पढ़ते थे, और भी जो उनके मामलात थे। तो जाल के नीचे जाओ, और जाने के बाद अल्लाह के वली को मुखातब करके उनसे दुआ करो कि हुजूर हमसे गलती हो गई, ख़ता हो गई, लग़ज़िश हो गई, हमें मुआफ़ फरमा दीजिए। हम गरीब ख़ानदान और गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं, लाखों रुपए हमारे पास नहीं है। मुख्तसर ये कि वो औरत आई, आने के बाद उसने सैय्या बाबा रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया, और उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ की, उनसे माफ़ी तलब की। और माफ़ी तलब करने के बाद यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि जब वो अस्पताल पहुँची और जब रिपोर्ट करवाई तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, बिल्कुल नील रिपोर्ट आई। तो कहने का मकसद ये है कि ये जगह जिस जगह आज हम आए हैं, ये इस जगह को निस्बत है मेरे दादा हुजूर क़िबला सैयदी व मुर्शिदी वली कामिल आरिफ बिल्ला कुतुब वक्त क़िबला सैयद फ़िरोज़ अली शाह उर्फ़ सैय्या बाबा रहमतुल्लाह अलैह से। तो जिस चीज़ को अल्लाह के वलियों से निस्बत हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जगहों में बरकतें अता फ़रमा देता है। आज हमारे यहाँ जो चिल्लों का तसव्वुर पाया जाता है, वो है क्या चिल्ला? चिल्ला उसी जगह को कहते हैं जहाँ किसी अल्लाह के वली ने आकर इबादत की हो, वक्त गुजारा हो, चिल्ला कशी की हो। तो अल्लाह के वली की आमद की वजह से और वहाँ बैठ कर कुरान मजीद की तिलावत करने की वजह से अल्लाह उस जगह को मुबारक बना देता है, और वो जगह बरकत वाली बन जाती है। वहाँ पर लोग आते हैं, इबादत करते हैं, तो उनकी इबादत भी कबूल होती है, उनकी दुआएं भी कबूल होती है, और वहाँ एक कल्बी सुकून हासिल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए, काफ़ी सुकून हमें भी महसूस हुआ। और अक्सर जब भी हम आते हैं तो यहाँ पर नवाफिल अदा करते हैं, दुआएं करते हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद इस जगह का तारुफ करवाना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, और जो काम मैंने शुरू किया अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह हज़रत ने तफसीलन गुफ्तगू फरमाई और इस जाल के हवाले से हमें आगाह किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फ़रमाता है वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कि जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम है, ए लोगों तुम उसे मुसल्ला बनाओ, वहाँ नमाज अदा करो। अलगर्ज़ कुरान पाक में हमें ये मालूम चला कि जिस जगह को अल्लाह के नेक बंदों से निस्बत हो जाती है वो जगह मुक़द्दस और मुबारक हो जाती है। जहाँ अल्लाह वालों की निस्बत जुड़ जाती है वो जगह एहतराम के लायक हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत इसीलिए पहचानी जाती है कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना हो, उनका अदब व एहतराम करना हो, अल्लाह के नेक बंदों से क़ुर्बत हासिल करनी हो, सालिहीन से मोहब्बत करनी हो, यह अहले सुन्नत का शेवा है और यही अहले सुन्नत की पहचान है। अल्लाह तबारक व तआला बज़्म अज़गरी के तमाम कारकुनान को सलामत रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।